हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइन आर्ट की बुक NCERT आर्ट एंड कल्चर की बुक का सेकंड चैप्टर हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सिंधु घाटी की कलाएँ। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी की कलाएँ में प्रतिमाएँ, मुहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आती है। ठीक है, क्या क्या आती है? प्रतिमा आती हैं, मुहर आती हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी के मूर्तियाँ आती हैं। इस सभ्यता में दो प्रमुख स्थल हैं। कौन कौन से हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण सिंध में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। आप मैप से इसको देख लीजिएगा। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। ठीक है, इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित हुई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से भी हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जो लोथल, धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, रोपड़ है पंजाब में, कालीबंगा है राजस्थान में। अब आते हैं पत्थर की मूर्तियों के बारे में। हम लोग जानते हैं कि पत्थर की मूर्तियों में क्या क्या थे। ठीक है, तो पत्थर की मूर्तियों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की त्रिआयामी मूर्तियां हैं। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में त्रिआयामी मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियों में पुरुष प्रतिमाएं प्रसिद्ध रही हैं, जिनमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की अवक्ष मूर्ति है, जो हम लोग दाढ़ी वाले पुजारी भी कहते हैं, जो सेलखड़ी की बनी हुई है। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आते हैं कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई में निपुण थे, क्योंकि वो कांस्य युगीन सभ्यता ही है, तो कांसे में तो लोग निपुण होंगे ही। इनके कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। कांस्य में मनुष्य और जानवर दोनों की ही मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है, मनुष्य मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कांसे से बनी जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां काफी प्रसिद्ध थीं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता, और पक्षी तथा कालीबंगा में सांड की कांस्य की मूर्ति इसका अच्छा उदाहरण देखा जाता है। अब मृण मूर्तियाँ, जिसे टेराकोटा में पाया गया है। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं, अधिक उल्लेखनीय हैं, बहुत फेमस हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्ति है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों में बहुत ही अलग है। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है वहाँ पे। मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ी, छड़के, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृति, खेलने के पासे और डिस्क आदि मिले हैं। अब आते हैं मुद्राएं, मुहरें। हजारों की संख्या में मुहरें मिली हैं। ठीक है, जो आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद से बनाए जाते थे। चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी के बनाई गई हैं। ठीक है, उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, फिर बकरा है, फिर भैंसा है की आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये भैंसा है, ये जंगली भैंसा है, एक भैंसा है। ठीक है, तो ये सब की आकृति कहाँ मिली है? मुहर पे मिली है। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, क्या लिपि है किसी को अभी तक पढ़ा नहीं गया, किसी को समझ में नहीं आया है। कुछ मुद्रा हाथी दांत में भी पाई गई हैं। अब पशुपति मुद्रा के बारे में हम लोग देखते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस मानव आकृति को के दाहिने ओर एक हाथी और एक बाईं ओर एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा है और भैंसा दिखाया गया है। मतलब दाहिना और क्या है? हाथी और बाघ हैं, और बायां और क्या है? गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां पाई गई हैं, जिनमें एक और मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख या दोनों ओर अभिलेख है। मतलब इसका ओवरऑल ये कहना है कि कभी होता था कि एक और अभिलेख और एक और चित्र, फिर कभी कभी होता था कि दोनों ओर अभिलेख होता था। इसमें ये बताया जा रहा है। मृद भांड। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक पर बनाए गए हैं। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं है, मतलब नहीं कह सकते हम लोग, कम पाए गए हैं। ठीक है, रंगे बर्तन कम हैं, सादे बर्तन ज़्यादा हैं। सादे बर्तन चिकनी मिट्टी के बने होते थे,
छिद्रित पात्रों पर एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। अब जो छिद्रित होते थे पात्र, उनको शराब छानने के लिए उपयोग किया जाता होगा। आभूषण, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण बहुत पहनते थे, मतलब बहुत शौकीन थे वो लोग। बहुमूल्य धातु पहनते थे, रत्न पहनते थे, हड्डी के बने हुए आभूषण पहनते थे, पकी मिट्टी के पहनते थे। मोहनजोदड़ो लोथल से ढेरों गहने मिले हैं। कहाँ से मिला है? लोथल और मोहनजोदड़ो से। सोने और मूल्यवान नगों के हार मिले हैं। तांबे के कड़े, मनके, सोने के कुंडल मिले हैं, बूंदे मिले हैं, झुमके मिले हैं, सिलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न मिले हैं। शवों को भी गहनों के साथ दफनाया जाता था। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि लोग वहाँ पे कितने समृद्ध थे, गहनों को कितना मतलब इम्पोर्टेंट मानते थे, कितने वो लोग कुशल थे। चनहुदड़ो और लोथल में मनके बनाने का उद्योग भी था। देखिए वहाँ पे क्या था? उद्योग भी था, वहाँ पे बनाया जाता था। मनके कार्नेलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सिलखड़ी, फिरोज, लाजवर्दमणि के होते थे। कौन कौन से होते थे ये सबको अच्छे से याद रखना है। सिंधु घाटी में कपास और ऊन की कताई हुई प्रचलित थी, बहुत प्रचलित थी। मतलब कि कपास भी वहाँ बनता था, ऊन का कपड़ा भी बनता था, और वो वहाँ पे उद्योग भी पाए गए हैं। वहाँ वो लोग बहुत मतलब साज सज्जा श्रृंगार पे, पहनाव ओढ़ा पे वो लोग बहुत ध्यान देते थे, काफ़ी जागरूक थे। और वहाँ पे क्या है कि घर का भी निर्माण का भी वहाँ पे मिला है अवशेष, पता चलता है, क्योंकि वो सिंधु सभ्यता वो तो खुद ही एक नगर नियोजन सभ्यता रही है, तो वहाँ पे अवशेष मिलना ही है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करना है। और आपको इसी तरह से नोट्स बना लेना है। नोट्स बना के ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहता है समझने में, रिवाइज करने में। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।